मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाली थी। तो कौन कह रहा था यार कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाला? क्लास में बोलते ही नहीं। नहीं कल वो कह रहा था तो। सर नहीं, नहीं डाला है सर। कौन? कौन सा नहीं डाला है? सर वो माई एसक्यूएल वाला जो लास्ट लेक्चर था। उस दिन मैंने और उसका भी डला डाला। हुआ है। अरे डाला है कि नहीं डला हुआ है लगातार? सर। लास्ट क्लास का वीडियो बताओ। देखते क्या कह रही है सर, है। है? देखते यार, देख लो यार, है ना। इसको गाइड करो और उसका लिंक भेज दो शिक्षक को। चलो आगे देखते हैं। अब डेट के बारे में हम पढ़ते हैं। यार, सर, हाँ बोलो। सर हाँ, अब देखा सर मैंने, अब डला बहुत हुआ है। बढ़िया, तुमने आज ही देखा, अब नहीं देखा। चलो। हमारे पास कोई कॉलम है, मतलब प्राइमरी की लगा सकते हैं। हाँ, तो हमने जो मतलब जो वैल्यू दी है वो चेंज कर दी दोबारा। जो वैल्यू दिया चेंज करने तो अपडेट कर लो ना, लेकिन यूनिक वैल्यू रखना बस। क्या दिक्कत है? नहीं, ये दे रखे हैं यहाँ। अरे इधर ले आओ। इधर तुम पढ़ाने मत देना, पहले ही सारा क्वेश्चन पूछ लेना। कहाँ लगा रखे हो पहले? ये इस पे लगा रखे हो ना? तो क्या कहाँ पे चेंज करना भाई? 105 इसी में 105 करना तो अपडेट चलाना है। अपडेट टेबल का नाम, फिर जो भी वैल्यू रखनी है सेट लगा के। चलो आगे देखते हैं। कहाँ गया यार, हम किस में पढ़ा रहे थे? भूल गए जाते हैं। हाँ, तो शो डेटा बेसिस। ओके, इससे हमें डेटाबेस सीन हो जाएंगे। हम किस डेटाबेस के अंदर काम कर रहे थे बैठ के? वीकेंड यूज टू डब्ल्यू ई, है ना। अच्छा, शो टेबल्स, है ना। तो ये टेबल्स दिखाएगा, एक ही टेबल है इसके अंदर। अब इस टेबल को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये हमें टेबल दिख गया। और गलती से मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, सब अपडेट कर दिया था सेक्शन सेक्शन सेक्शन, और मैंने बोला था नॉन रिकवरेबल है, रिकवरेबल है, मतलब रिकवर नहीं कर आगे। अब हमें क्या करना है? अपडेट किया था ना हमने लास्ट क्लास में। अब हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट देखो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल और टेबल का नाम, ठीक है, बिना कंडीशन लगाए अगर तुमने डिलीट फ्रॉम टेबल कर दिया तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ भी इसके आगे नहीं लगाओगे तो। और इसी को करने का एक और काम होता है ट्रंकेट। ठीक है, दो तरीके से डिलीट होता है, ठीक है, ट्रंकेट भी होता है इसमें। तो मान लो कि मैं सारा डेटा डिलीट करना चाहता, तो कैसे करूंगा सर डिलीट? तो मैंने बोला कि कमेंट भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, हम डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कमेंट है एक तरह का, जो कोई हमसे टर्मिनेशन वगैरह कुछ नहीं मांगता है। अब मान लो इस टेबल का मैं सारी वैल्यूज को डिलीट करता हूँ, तो मैं पहले एक वैल्यू को डिलीट करता हूँ। लेट्स से हमारा रोल नंबर जो है यूनिक नहीं है यार। चलो नेम यूनिक है। नेम भी यूनिक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कृष्णा को डिलीट मारूं। कैसा मारूंगा डिलीट? तो देखो, डिलीट, ठीक है, क्या? फ्रॉम टेबल। कौन सा टेबल? स्टूडेंट। वेयर, वेयर क्या? नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर कृष्णा। ओके, डिलीट हो गया। तो अब सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, और ये हमें दिखा रहा है कि कृष्णा नहीं है अवेलेबल, है ना। अब हम चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज को भी डिलीट मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए उनका एक जैसा होना जरूरी है। ठीक है, दो वैल्यू को एक साथ डिलीट नहीं मार सकते सर। मैंने बोला वेयर क्लॉज लगाया हो ना, वेयर क्लॉज में एंड लगता है और लगता है ना, हम और से डिलीट मारेंगे। एंड मत लगाना, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं होती है। ट्रूथ टेबल याद रखना। जिसको समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछेगा, ठीक है, चुप करके भोपदेव की तरह नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो। भोपदेव बहुत फेमस हो गया है बच्चों में, खा रहा हूँ। बच्चे भूल चुके थे उन्हें। चलो खैर एनीवे, मैं चाहता हूं कि मैं डिलीट करूं मल्टीपल डेटा। ठीक है, डिलीट फ्रॉम क्या? टेबल का नाम स्टूडेंट। वेयर, वेयर क्या? नेम। लेट से नेम जिसका रामू है वो डिलीट हो जाए, एज वेल एज और ठीक है, और जिसका रोल नंबर क्या है 2 है वो भी डिलीट हो जाए। दो वैल्यूज डिलीट होंगी। और रामू ही 2 है।
सॉरी गलती हो गई, तो रामू तो डिलीट हो गया। अब मोहन की बारी है, ठीक है, मोहन और लेट से 7 रोल नंबर डिलीट हो जाए, दोनों डिलीट हो जाए, तो 4 एंटिटीज डिलीट हुई। क्यों 4 हुई है सर? तो मोहन, मोहन दो तो ये हो गई, और 7 और 7 ये दोनों एंट्री हो गई, ठीक है। तो 4 हमारे कंटेंट क्या हुए, डिलीट हो गए। तो कितने बचे? 1 2 3, 3 ही बचे होंगे। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, 3 बचे हैं, क्योंकि हमने उससे पहले क्या डिलीट मार दिया था, रामू, तो रामू को इसलिए काउंट नहीं किया, ठीक है। कंडीशन में और क्यों लग रहा है? और इसलिए लग रहा है, और इसलिए लग रहा है कि अगर ये आ रहा है तो इसको डिलीट करो, है ना, और नहीं तो ये आ रहा तो इसको डिलीट करो। लेकिन अगर एंड लगा देता तो दोनों बोलता है कि एक साथ ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब जिसका रोल नंबर 7 है और प्लस मोहन है वो डिलीट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि वो बंदा अब डिलीट हो जिसका नाम सिर्फ शामू नहीं है, मान लो कि शामू क्या है, एक सेकंड, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज में क्या, पहला लेट्स से 7 रोल नंबर, सॉरी 7 रोल नंबर और नाम है शामू, ओके, शामू नाम है और इसका कुछ ऐसे एज है, ठीक है। और एक और वैल्यू डालते हैं 8, ठीक है, और इसका नाम है, इसका भी नाम शामू है, ठीक है, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, क्या वो नहीं हुआ, इंसर्ट इनटू, क्या गलती हो गई, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे हमें एज भी लिखना था ना, तो लेट से 34 तक 43 कर देते हैं। अब क्या गलती हो गई, इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, टेबल नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता है, यहाँ पे रटे रटाए नहीं चलते हैं, ठीक है। लॉजिक लगाना है, PL/SQL सीखना पड़ेगा और डेटाबेस डेवलपर बनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पे हम अपने, जैसे पाइथन में हम जैसा भी लिखे थे ना वो फैक्टोरियल निकालने के लिए कोड लॉजिक, उसी तरह PL/SQL में डेटाबेस से रिलेटेड कोड लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यू गाइस आर डेवलपर, ठीक है। तो अब सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मैं अपने टॉपिक पे आता जो तुमने पूछा है मुझसे, वो ये पूछा है कि सर हम और क्यों लगा रहे हैं, एंड क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि एंड हमें मल्टीपल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो एक ही मोमेंट पे, उसको डिलीट मारना है, तो हम एंड लगाएंगे। मतलब शामू वो जिसका रोल नंबर 3 है उसको डिलीट मारो, नहीं तो ये शामू भी तो डिलीट हो जाएगा ना, और ये शामू भी डिलीट हो जाएगा अगर मैं शामू सिर्फ लिखूं तो, ठीक है। अच्छा तो डिलीट फ्रॉम, क्या था कोड, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, ठीक है, वेयर कंडीशन लगा दिया मैंने, एक सेकंड तो थोड़ा ऊपर कर दें, वेयर कंडीशन लगा दिया मैंने। अब इस वेयर कंडीशन को लगाने के बाद मैं क्या कह रहा हूं कि रोल नंबर जिसका 3 होगा एंड नेम जिसका शामू होगा, शामू, उसको डिलीट मारो भाई। तो एक ही बंदा गया, कौन सा बंदा गया, जिसका रोल नंबर क्या था, 3 था और नाम शामू था, है ना। देखो बाकी शामू बच गए, लेकिन अब और लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल टू ईदर 7 और नेम इज इक्वल टू शामू, ठीक है। अगर मैं सिर्फ शामू भी लिखूं तो सब शामू डिलीट हो जाएंगे, लेकिन मैं कंडीशन दिखा रहा हूं कि 2 को मैं क्यों और के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, कि मैं चाहता हूं कि चलो नाम वाले ही अलग है लेकिन रोल नंबर भी देख लेना भाई, पैरेलली रोल नंबर भी देख लेना, दोनों में से कोई भी मिला ना तो गोली मार देना उनको, मर जाए वो, है ना, ऐसा कुछ, या तो पाकिस्तानी दिख जाए या अफगानिस्तानी दिख जाए तो गोली मार देना। हम इंडियन आर्मी को ये समझा रहे हैं, ठीक है, तो हम और में कमांड देंगे।
अगर कल को इंडियन आर्मी की जगह पे हमारे रोबो उतर जाएं तो उनको हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। और पाकिस्तानी अफगानिस्तानी दोनों में से कोई दिख जाए गोली मार देना, तो और लगाएंगे उनके बीच में। अगर मैं बोलूं हाँ तुम सो लो पहले बढ़िया से, तब से सो रहा है ये सुधरेगा नहीं। ऐसे ऐसे सोता है बैठ के, इतना पोटेंशियल आता कहाँ है तुम्हारे अंदर, फ्रंट फ्रंट बेंच में बैठ के या तुम सो रहे होते हो। तुमने तो कमाल ही कर दिया पांडे जी, है ना। चलो, तो रामू और शामू, मतलब सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बंदे को गोली मार देना, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक दूसरा सिनेरियो देखो। देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से किसी को तुम्हें नहीं गोली मारना, चाइना वाला दिखेगा तो गोली मारना, है ना। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम इनको लिखेंगे नहीं, ठीक है। हम इनको नहीं लिखेंगे, फिर चाइना वाला लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये दोनों दिखे तो गोली मारना एक साथ, मतलब एक साथ दिखे तो, है ना। इस केस में दोनों में से किसी को गोली नहीं मारना, किसको मारना है सर। तो लेट्स से रोल इज इक्वल टू 6, किसका है, मोदी। मोदी को गोली मारना तो दो रो अफेक्ट हो गए यार। कौन कौन गया, एक रोल नंबर 7 गया होगा। अच्छा, इनको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, 3 कंडीशन डाल दी ना हमने। चलो देखते हैं स्टूडेंट क्या हुआ यार। 2 बंदे गए, कौन कौन, मोदी और शामू दोनों गए, क्योंकि 7 रोल नंबर शामू का था। ठीक, कंडीशन सेटिस्फाई एक साथ दोनों हुई है, तो ये वाला डेटा गया, 8 वाला शामू बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। अगर ये एक साथ नहीं सेटिस्फाई होती तो क्या होता, बोलता ठीक है हम किसी को नहीं गोली मार रहे, सॉरी, है ना। बताओ, मोदी जी को गोली मरवा दे रहे हो। ऐसा मत करो यार, अच्छे बंदे हैं वो, है ना। 23 लाख का ही बस कर्जा किया अभी तक उन्होंने। आगे हाँ सर हेलो। हाँ हाँ जी सर सर। एज एज यूज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल करो यार, लेकिन तुम ही सोचो ना, हम अगर एज यूज कर रहे हो ऊपर में तो बहुत सारे बंदों के एज एक जैसे थे, इसलिए हम एज नहीं यूज कर रहे हैं। और अब आप यूनिक कर होना सकते, पड़ेगा। अब दोनों अलग अलग। अब सुनो, थोड़ी सी मेरी बात सुनो। अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल यूनिक होना, मुझे 3 4 चीजें पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे डिलीट, कहाँ से डिलीट, फ्रॉम स्टूडेंट नाम के टेबल से वेयर रोल इज 8, ये लिखोगे तो भी डिलीट हो जाएगा 8 रोल नंबर। अगर थोड़ा मान लो कि 8 जैसे बहुत सारे एंट्रीज हैं, ठीक है, 8 8 8 8 करके बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, और उन एम्प्लॉय का नाम भी शामू है, क्या है, शामू उनका नाम है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम बोलेंगे कि एक और पैरामीटर उठा लो जो बिल्कुल यूनिक है, उसी को डिलीट मारना है ना। तो हमने बोला एंड लिख के और एज भी लिख दो, ठीक है। एज किसका, जिसका 43 है उसको डिलीट मारना, ठीक है। हम ये काम 43 लिख के भी कर सकते थे, लेकिन तुम थोड़ा सोचो कि अगर 43 एक करोड़ एम्प्लॉय है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे एम्प्लॉय 43 एज के हो, सबका डेटा डिलीट हो जाता। लेकिन हमने उस केस में क्या किया, हमने मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ मर्ज किया एंड ऑपरेटर के साथ, और एंड ऑपरेटर क्या कहता है, जाके मुंह धो के आओ ना यार, डूब मरो पानी में कहीं जाके नीचे, क्यों सामने बैठ के सो रहे हो। हाँ जाओ जाओ, पानी डालना, मुंह में पानी डालना, और फिर उसके अंदर ही थोड़ी देर बैठे रहना। हाँ आगे, तो एज इज इक्वल टू 43, मतलब रोल नंबर 8 भी होना चाहिए, शामू भी होना चाहिए, और 43 होना चाहिए, वो एंट्री को डिलीट मारना बस। अगर ऐसा कोई नहीं हो कुछ मत करना, ठीक है। हमने इसको चलाया और हमारा डेटा डिलीट हो गया, एक ही रो अफेक्ट हुआ, मतलब एक बचा होगा, कौन, रोहन। तो अब देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट कि नहीं आया, नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। पक्का आ गया ना, ट्रुथ टेबल आता है ना सबको, मैंने बना के दिखाया था ना एक बार, नहीं दिखाया था, हाँ 0101 आता है ना। हाँ, ट्रुथ टेबल वही होता है भाई, उस 0 की जगह पर फॉल्स लिखना है और 1 की जगह पर ट्रू लिखना है, FT FT, है ना।
ऑनलाइन किसी को समझ में आया? देखो किसी को समझ में नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। यस सर, आ आगे गया। सर आ रहा है। हाँ जी तो सर। ठीक से थोड़ा जवाब दे दिया करो जल्दी जल्दी, है ना। बस क्लास में सो मत, सो जाता है क्लास में आके यार। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है लिमिट का। लिमिट का हम यूज क्यों करते हैं यार? लिमिट का हम यूज तब करते हैं जब हमें पता करना होता है, लेट्स से क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनका रोल नंबर कुछ है, ठीक है, और उनका परसेंटेज कुछ और है। अब पेपर हुआ, पेपर होने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 लाख बच्चे जो थे, 10th का रिजल्ट उनका आया है, ठीक है, कौन टॉपर है कैसे पता चलेगा? तो हम मैनुअली चेक करवाएंगे, तो बहुत सारे बंदे हायर करने पड़ेंगे ना। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर बाई का, सिखाया था ना, ASC DESC सिखाया था ना। तब मैंने पूछा था DESC को और कहाँ पढ़ा है, तो डिस्क्राइब में पढ़ा है, तुम लोगों ने बोला था, याद है सब? उसी के आगे लिमिट लगा के हम चाहते हैं कि टॉप 3 बंदों का नाम देख लें, कौन कौन से बंदे, तो जो फर्स्ट आया, जो सेकंड आया, जो थर्ड आया, और टॉप 3 बंदों का नाम देख ले जो पीछे से फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। अब इसके लिए मुझे डेटा कुछ डालना पड़ेगा, हाँ? तो यार एक और डिलीट मैंने नहीं सिखाया ना। देखो मान लो कि पहले देख लो इस चीज को, मैं चाहता हूँ सारा डिलीट तो मैं दिखाऊं। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, कोई कंडीशन नहीं लगाया। जब ऐसा मैं करूंगा, कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा, तो उसमें एक डेटा हो या 1 लाख हो या अरबों या खरबों या खत्म ही ना होने वाले डेटा हो, सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही था डेटा, तो एक ही डिलीट हुआ, वन रो ऑफ एक्सेस। रो को टपल कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, सैंपल कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? रिकवरी नहीं होती भाई यहाँ पे, नहीं, यहाँ पहले ही कॉपी बना के रख लेते हैं, रिकवरी नहीं होती यहाँ पे। ऐसे कैसे? तुम किसी का जान ले लो, बोलो कि रिकवर कर देंगे, हम जोड़ देंगे। वी आर नॉट शंकर भगवान, ओके। तो गलती से नहीं चलती ना, उसका कॉपी इसलिए बना के रखा जाता है, इसीलिए बना के रखा जाता है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। अरे यार कंपनी वाले रखते हैं, डेटा सेंटर में उसकी कॉपी भी रखते हैं कि कल को इसने कारनामे कर दिए तो रिकवर कैसे होगा, तो है ना। फिर उस डेटा को दिया जाता है, फिर उस डेटा पे अच्छे से रिसर्च होता है, फिर उस डेटा को वापस भेजा जाता है, पूरा चेक करके कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है जो डिलीट हो गया हमसे, फिर भेजा जाता है, फिर उसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे काम होता है, ठीक है। अभी नींद आ रही है? अब सही लग रहा है? नींद तुमको कैसे आ जाती है? घर पर सोते होते नहीं हो तुम? तुम्हारा क्या होगा यार? अभी तो ऐसा कोई काम भी नहीं होगा कि तुमको घर वाले बोल देते जा सब्जी मार्केट से खरीद के ले आओ, हैं? हाँ फिर सब्जी नहीं ला रहे तब यार, जिस दिन लाने का मौका मिला उस दिन तो तुम चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करना चाह रहा था लिमिट की। लिमिट क्या होती है? लेट से अब मेरे टेबल में कुछ भी नहीं है, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं दिखा रहा है, एम्प्टी सेट। इस केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमें अपना टेबल देखना है तो डिस्क्राइब, क्योंकि हम भूल गए हैं, मान लो कि अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि सब डिलीट हो गया मेरा, अब मन नहीं करा है कोड करने का, मैं जा रहा हूँ घूमने, है ना। घूम के आया, मुझे अब पता ही नहीं था क्योंकि 60 कॉलम थे, अभी तो 3 हमें याद है, लेकिन 60 कॉलम थे। उस केस में कैसे याद रखोगे? उस केस में तो याद रखना पड़ेगा ना चीजों को, तो उसके लिए ही डिस्क्राइब बनाएगा। डिस्क्राइब क्या कहता है, हमें स्टूडेंट दे दो तुम, हम बता देंगे कौन सा कॉलम है, क्या क्या उसका डेटा टाइप, और किसके किसके ऊपर प्राइमरी की वगैरह लगा हुआ है। अभी किसी पर नहीं लगा है, ठीक है। हम करना सिखाएंगे, प्राइमरी की भी लगाना सिखाएंगे, ठीक है। अभी लगाना नहीं सिखाया है, हम एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, हम उस सीक्वेंस को नहीं तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे, तो हमें रोल कॉलन है, नेम है, एज हमारा टेबल में, जिसको फील्ड भी कहते हैं। तो कॉलन का जेन्युइन नाम फील्ड है, याद रखना, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ ये बात, है ना। अगर तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज डेटाबेस फील्ड, तो तुम्हें बोलना है कि कॉलम्स आर डेटाबेस फील्ड। फिर से सो रहा है देखो ये, अरे चुप रहो यार, ठीक है। कॉलम्स आर डेटाबेस फील्ड, ठीक है, क्योंकि व्हेन वी मेंशन डीईएससी एंड टेबल नेम इट शोज फील्ड इंस्टेड ऑफ कॉलम। कॉलम के जगह पे क्या दिखाता है? फील्ड दिखाता है। कब? जब हम डिस्क्राइब और टेबल का नाम करते हैं तो, ठीक है। ये इसका लॉजिक दोगे तुम, है ना।
ओके, रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं हम ऑफिशियली? दोज आर टपल्स, ठीक है, टपल्स। अब वो बोलेगा पाइथन का टपल, तो तुम बोल दोगे हाँ, हाँ बोल दोगे ना? नहीं बोला, क्या बोलोगे फिर? डेटाबेस का टपल, है ना? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नो हमारा, सर, सर हाँ जुबेर दिस साइड। टेल। ये सर ट्रंकेट जो बताया था आपने डिलीट से रिलेटेड, वो हाँ, आप बाद में कराओगे या बाद में कराऊंगा यार, बाद में कराऊंगा, सब सीक्वेंस में कराऊंगा, डोंट वरी, है ना? अब तो ठीक डेटा है, डिलीट हो ओके, गया ना, अब क्या ट्रंक के टेस्ट पे लगाऊंगा? ठीक ठीक है, है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, पहले तो मुझे कुछ डेटा डालना पड़ेगा इसके अंदर, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, प्राइमरी की लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे अगर याद है तो ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, ऐड, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट? ऐड प्राइमरी की, किस कॉलम पे लगाना चाहता था मैं? तो रोल पे लगाना चाहता हूँ, यही है? अरे हाँ, याद है मुझे, सेलेक्ट, मैं सोचा भूल गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, अभी भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देयर इज अ प्राइमरी की, ओके, इम्प्लीमेंटेड नाउ। नाउ नल पे क्या लिखा है? नो, मींस अब नल वैल्यू नहीं स्टोर होगा, अब तुम्हें वैल्यू देना पड़ेगा कहाँ पे? रोल नंबर पे, ठीक है? तो ये अब मैंडेटरी हो गया। प्राइमरी की अपने अंदर से दो चीजें ले आता है, क्या क्या ले आता है भाई? तो भी नंबर यूनिक होगा। प्राइमरी की जो है वो कहता है कि हम दो चीजें अपने अंदर रखते हैं, मतलब जिस कॉलम के ऊपर हमें लगाए तुम, हम दो चीजों का ख्याल रखेंगे बहुत बारीकी से। पहला, वैल्यू शुड बी, वैल्यू मस्ट बी यूनिक, ठीक है? और दूसरा, वैल्यू शुड नॉट बी नल, ठीक है? कभी नल नहीं होना चाहिए। हाँ, जीरो नल की तरह यूज होगा या फिर जीरो नल की तरह नहीं होगा। देखो मेरी बात समझो, नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जीरो। क्यों नहीं होता सर ये? नल मतलब, नल वहां पे लिखा हुआ है ना यहाँ पे नल, इसका मतलब जीरो नहीं होता है भाई, इस बात को जहन से निकाल देना तुम लोग। नल मतलब जीरो नहीं होता। नल मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है, कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू नहीं है वहां पे अभी। जीरो का तो डेटा टाइप है ना, दैट इज इंटीजर। नहीं तो अगर स्ट्रिंग है, जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे वॉर केयर, इसमें अगर मैं जीरो लिखूंगा एज इट इज, बिना स्ट्रिंग को दिए हुए, सिंगल कोट को दिए हुए, तो ये बोलेगा ना कि इसका डेटा टाइप है। क्या डेटा टाइप होगा उसका? क्या डेटा टाइप होगा उसका? उनको तो जीरो। उसका डेटा टाइप इंट होगा, लेकिन जब वो वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर जाएगा तो स्ट्रिंग हो जाएगा वो। ठीक है, हमने डेटा टाइप तो दे दिया ना स्ट्रिंग के अंदर, कुछ ना कुछ तो पास किया, तो जीरो अब क्या है? स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? और नल का मतलब होता है कोई डेटा टाइप नहीं है भाई, नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पे, एम्प्टी, खाली, है ना? ये ट्रिक करने के लिए पूछते हैं, ट्रिक करने के लिए पूछते हैं भाई। अच्छा आगे बढ़े। तो हम ऑर्डर बाय का थे, हम ऑर्डर बाय का ख्याल रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं इसमें कुछ डेटा एंटर करते हैं। और अब हमने एक प्राइमरी की लगा रखा है, किस पे? रोल पे लगा रखा है। और एक बात का ध्यान रखो, आज भी और आने वाले वक्त में, हमेशा के लिए, एसक्यूएल डेटाबेस में जो टेबुलर डेटाबेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की होती है। ब्रह्मास्त्र है, ले लो, है ना? अब इंटरव्यूअर ट्रिक करता है कि देखो मैं दो प्राइमरी की लगा कर दिखाता हूँ, तो तुम बोलना सर वो प्राइमरी की नहीं है, कंपोजिट की है। क्या बोलोगे? प्राइमरी की नहीं है सर, कंपोजिट की है। प्राइमरी की एक ही थी। अब कंपोजिट क्या होती है वो आगे चल के बताऊंगा, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखो, इंटरव्यूअर के हाँ में हाँ मत मिलाने बैठ जाना, ठीक है? नहीं तो दिन में रात करवा देगा वो, बोलेगा अभी तो रात हो रहा है, 10 बज रहे सुबह के।
बोलो रात है, तो तुम बोला हाँ रात है। क्यों? हमें इंटरव्यू में जॉब चाहिए, आपसे पैसे चाहिए, है ना? ये नहीं करना, ठीक है? okay, what next? Insert into student values. What values? तो वन रोल नंबर, ए छोटा छोटा नाम डालता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखूंगा, है ना? ए और यार मैं क्या लिखने जा रहा था वैसे उस समय? परसेंटेज लिखने जा रहा था ना, हाँ परसेंटेज तो लिख रहा था ना कब से। तो लेट से 34% आया किसी लड़के का, दूसरे बच्चे का आया है जिसका नाम बी है, क्या आया है उसका? 56%, है ना? तीसरे बच्चे का आया है लेट से 98%। चौथे बच्चे का आया है लेट से डी और 78%, ठीक है? अब इतना डेटा है हमारा, 4 डेटा हमने एंटर किया। सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, आ गया डेटा। अब हमें नहीं पता है कि इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, राइट? लेकिन हम जानने में इंटरेस्टेड है और हम सिर्फ उतना ही डेटा देखना चाहते हैं। मान लो करोड़ों लोग होते हैं हमारी कंपनी में, है ना? तो हम चाहते हैं कि शुरू के जो 4 बंदे हैं ना, या 3 बंदे हैं या 2 बंदे हैं जो सबसे ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं, शुरू के 2 बंदे, उनका डेटा लेके आओ। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय एज। यार ये तो एज हो गया ना, और नाम भी चेंज कर देना चाहिए था रो का। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं, है ना? कर देते हैं यार, चलो नाम चेंज करा भाई इसका, ठीक है? ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एज, कैसे करेंगे इस पे? सेट होगा शायद सर, नहीं सेट तो नहीं, नहीं होगा। ऐड ऐड नहीं होगा यार। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एज इज इक्वल टू, अरे रुक जाओ यार, हाँ परसेंटेज, परसेंटेज और इंट। नहीं चला, चलो चल के देखना पड़ेगा फिर। कहाँ देखना पड़ेगा ऑल्टर? नहीं नहीं, सर मेयर ऑल्टर तो नहीं अलग होगा। चलता है। रुक जाओ भाई, उसमें टेबल लिखा है, वो तो नहीं है टेबल? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा। ऐड कॉलम चल रहा है, ईमेल और फिर चल रहा है कॉलम, कॉलम नेम है। अरे सर्च कर लो यार, हाउ टू चेंज माई एसक्यूएल टेबल नेम, टेबल नेम नहीं, कॉलम नेम, है ना? क्या है? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम रीनेम, टेबल का नाम रीनेम, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। तो रीनेम सिंटेक्स चलता है। अच्छा फिर से, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम रीनेम, क्या था? ओल्ड नाम तो नया नाम, बहुत बढ़िया। चलो एक बार और देखना तो, रीनेम कॉलन है भाई, रीनेम कॉलन, पेज टू। रीनेम कॉलन, कॉलन एज टू परसेंटेज, डेटा टाइप भी था। था सर, था। नहीं